Hello guys, welcome to the GK medical classes. Today we have discussed about the presentation of composition formation of blood कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है, कंपोजिशन किस चीज़ का बना हुआ है, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है ब्लड। ब्लड इट इज़ रिमार्केबल मतलब पक्के तौर पे ये एक मार्क है कि पक्के तौर पे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कंपोजिशन जो चीज़ का बना होता है आरबीसी डब्ल्यूसी जिस चीज़ का बना है ये रिमार्केबल है। एंड वाइटल फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू आवर बॉडी, ये क्या काम करता है, ब्लड का फंक्शन बहुत सारा है बट मेनली जो वाइटल फ्लूइड का काम करती है, जो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, उसमें क्या करता है हमारी बॉडी को पहुँचाता है, जो किस लिए होता है, इट इसेंशियल फॉर द लाइफ इटसेल्फ, बहुत जरूरी है। जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन से की कंपोजिशन के साथ साथ में हमारा ब्लड हेल्प करता है, साथ साथ में सर्कुलेट होता है ताकि हमारे वाइटल ऑर्गन काम कर सकें अच्छे से। इट्स फॉर मैनी क्रिटिकल फंक्शन, इसके बहुत सारे काम हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन हेल्प करता है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सेल को रिमूव करता है हमारे वेस्ट को, और ये और हेल्प करता है फाइटिंग इन्फेक्शन डब्ल्यूसी मेनली हमारा वर्क करता है, और साथ साथ में हमारे ये हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने से। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि जैसे बॉडी टेम्परेचर हमारा 98.6 होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अगर हम लोग को कोई भी हीट से या रिमार्केबल होते हैं बाहर से किसी भी इन्वायरमेंट से, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा कोल्ड है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड जो है वो रिमार्केबल रहेगा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है कंपोजिशन किस चीज़ का बना होता है ब्लड जो मेनली 4 टाइप का कंपोजिशन होता है, इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले था आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल्स, थर्ड प्लेटलेट्स, और इसके अलावा प्लाज्मा भी इसमें पाया जाता है। मेनली जो ब्लड का कंपोजिशन होता है वो 55% प्लाज्मा का रहता है, जिसमें प्लाज्मा जो होता है वाटर फ्लूइड का होता है, और इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं और कुछ गैसेज पाए जाते हैं, ऑक्सीजन गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो हमारे कोगुलेशन के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जो ज़्यादा लेस देन 1% होता है ज़्यादा, तो ये इसके अंदर जो पाया जाता है वो ल्यूकोसाइट काउंट पाए जाते हैं या प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा 45% जो होता है हमारा आरबीसी होता है, एरिथ्रोसाइट, जो मेनली हमारा हेल्प करता है एचबी लेवल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रोसाइट, आरबीसी भी नाम से जाना जाता है। ये these cells are carry oxygen from the lungs to the rest of the body। ये जो आरबीसी है ये क्या होता है, जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो कैरी करेंगे ऑक्सीजन कहाँ से, हमारे फ्रॉम द लंग्स, और जो रेस्ट ऑफ बॉडी है बाकी जहाँ पार्ट्स है हमारे अदर ऑर्गन्स है वहाँ पर इसको भेजने का काम करेगी। और क्या करेगी, रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इनहेल करते हैं तो हमारा ये इसमें हेल्प करेगा। दे मेक अप अबाउट 45% ऑफ योर ब्लड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम योर ब्लड टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। मेनली जो हमारा ब्लड का कंपोजिशन होता है इसमें जो आरबीसी पाया जाता है वो 45% पाया जाता है, और ये हेल्प करता है कि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, लंग्स तक पहुंचाने के लिए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। जो मेनली इसका स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का जो हमारा है, ये हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा कॉन्केव है, तो अगर इसको हम बाई स्ट्रक्चर डाइसेक्शन करते हैं तो हमारा आरबीसी इसमें 2.5 माइक्रोमीटर का दिखेगा, बस इसकी लेंथ होती है 7.5। तो इसका जो शेप है आप देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट आता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, दीज आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम जो कि हेल्प करता है हमारा फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। दीज आर द क्रिटिकल फॉर यूर इम्यून सिस्टम, ये हेल्प क्या करता है, मेनली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और ये हमारा जो भी आरबीसी है बॉडी में अगर हमारा ये वो होता है काउंट, तो मेनली इन्फेक्शन की वजह से या किसी डिसीज़ की वजह से हमारा होता है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी मात्रा कम हो जाए उससे क्या इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। नॉर्मली जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है 4 से ज़्यादा होता है, तो इसमें अगर कम हो जाएगा तो वो हमारा, और ये बढ़ जाएगा तो हमारा दिक्कत रहेगा, बीस बार और कम भी होगा तभी दिक्कत रहेगा। दीज आर क्रिटिकल फॉर योर इम्यून सिस्टम, दे हेल्प द फाइट ऑफ इन्फेक्शन, हेल्प करता है हमारा इन्फेक्शन से लड़ने के और साथ साथ में डिजीज से लड़ने के लिए हेल्प करता है।
These are the several types of WBC including lymphocyte, neutrophils, each with its specific function immunity. हर एक का फंक्शन अलग अलग है. lymphocyte का अलग है, neutrophils का अलग है, eosinophil का अलग है, basophil का अलग है, lymphocyte का अलग है, monocytes का अलग है. अलग इनकी शेप भी है और साथ साथ में टेट्राइड भी अलग अलग हैं, बट इनकी मेनली जो फंक्शन है वो एक ही है, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. कुछ ऐसे भी हैं न्यूट्रोफिल्स जो सिर्फ इजोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हैं जो इन्फेक्शन को रोकने में हमारी बॉडी में आगे फर्दर में रोकने के लिए हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो होता है मेनली हमारा हेल्प करता है, इट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने के लिए हेल्प करता है. इट हेल्प टू स्टॉप द ब्लीडिंग व्हेन इंजरी. जब भी कभी हमें इंजरी ज़्यादा होती है या फिर जिस वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में हमारा प्लेटलेट एक्टिवेट होना शुरू होता है. दीज आर द टिनी सेल्स, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के मदद करते हैं. विच स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन यू गेट इट कट और इंजरी. जब भी कभी आपको कट लग जाए, किसी भी इंजरी हो जाए, कोई भी आपका हमारे लाइक डेट फिंगर हो जाए किसी चीज़ का, तो उसमें हमारा क्या करेगा, प्लेटलेट्स हमारे जनरेट होना शुरू कर जाएंगे. दे आर फॉर्म प्लग योर ब्लड वेसल्स एंड रिलीज केमिकल दैट हेल्प द क्लॉटिंग प्रोसेस. जैसे ही हमारा कट लगता होता है, इंजरी होता है, तो उस समय क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, प्लग में फॉर्मेशन होता है, प्लग बनाते हैं. ये कैंसर रेडिएटर या कैंसर मीट करता है जो हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए. नेक्स्ट है प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है, दिस लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कैरी सेल्स. ये जो प्लाज्मा होता है आपको 55% मेनली पाया जाता है, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेव प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी. ये हेल्प करता है प्लाज्मा हमारा इसमें. दिस इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ योर ब्लड मेकिंग अप टू 55% ऑफ दिस टोटल वॉल्यूम. लगभग ब्लड का पूरा 55% हमारा प्लाज्मा ही पाया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है. Plasma mostly water but also contain proteins, hormones, electrolytes and waste products. इसके अंदर मेनली जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर कैरिंग द ब्लड सेल्स एंड न्यूट्रिएंट थ्रू आउट योर बॉडी. इसका मेनली जो फंक्शन होता है, ये हमारा ब्लड सेल को कैरी करेगा, जितना डब्ल्यूबीसी आरबीसी है ये सबको कैरी करेगा और न्यूट्रिएंट को पहुँचाने में हेल्प करेगा हमारी पूरी बॉडी में, और रिमूव करेगा वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिक एसिड हो गया, बहुत सारे हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, ठीक है ना. इवन हमारा क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे वेस्ट मटेरियल्स आते हैं, ठीक है, जो लिम्फ नोड्स के द्वारा बाहर निकलते हैं, तो ये हेल्प करता है हमारा प्लाज्मा उसको बाहर निकालने में. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड. मेनली जो इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड का, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. जितना भी कैरी करता है ऑक्सीजन, चाहे न्यूट्रिएंट हो, चाहे हार्मोन हो या वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो क्या करता है हमारा फ्रॉम द सेल लेकर जाता है और उसको हमारा वेस्ट प्रोडक्ट के रास्ते ट्रांसपोर्ट भी करता है. ब्लड सर्व ए वाइड एरिया ऑफ फंक्शन. ब्लड का बहुत ज़्यादा फंक्शन है हमारी बॉडी में, विच वाज क्रूशियल टू कीपिंग अस अलाइव. जिंदा रहने के लिए हमको बहुत इसकी आवश्यकता होती है, हेल्दी होने के लिए बहुत ज़रूरत है. लेट्स डिस्कस अबाउट द सम की ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्लड. सबसे पहले था ऑक्सीजन. रेड ब्लड सेल्स, ये इलेक्ट्रोसाइट भी कहते हैं, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड द ऑर्गन्स. जो हेल्प करता है हमारा, जितना भी ऑक्सीजन कैरी करेगा वो हमारे लंग्स से कहाँ पहुँचाएगा, टिश्यू और अदर्स ऑर्गन्स में. नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट. इट ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी. ये ब्लड क्या करता है हमारे, कैरी करता है न्यूट्रिएंट जो भी हमारे अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा उसके अंदर, सेल के अंदर, और हमारी पूरी बॉडी में चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, वहाँ पर ही क्या करेगा, थ्रू आउट द बॉडी फैल जाएगा. नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट. ब्लड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट सच है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा हमारा देम टू द लंग्स एंड किडनी फॉर एक्सक्रीशन. लंग्स के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का इस्तेमाल करेगा, और साथ साथ में हमारा यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, जिसमें सोडियम वगैरह भी आते हैं, तो एक्सक्रीशन में वो हमारा हेल्प करेगा. नेक्स्ट है हार्मोन. ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन, ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन टिश्यू, ठीक है, जितने भी हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं एंडो एक्सोक्राइन से, ठीक है, तो ब्लड भी इसमें हेल्प करता है हमारे ऑर्गन और टिश्यू में इसको पहुंचाने के लिए. नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटेक्शन. हमने पहले पढ़ा था डब्ल्यूबीसी जो हमारा हेल्प करता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या है, इम्यून, सबसे पहला इम्यून डिफेंस का काम करेगी डब्ल्यूबीसी एंड एंटीबॉडीज. एंटीबॉडी आपको पता है इम्यूनोग्लोबिन जितने भी हमारे होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे किस लिए,
हेल्प फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन इन्वेड। फॉरेन जो भी हमारे आते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स मेनली जो होते हैं, ऐसे जो तुरंत हमें इन्फेक्शन में कॉज करते हैं, तो उसमें क्या करता है हमारा इम्यून डिफेंस का ये काम करेगा ब्लड। नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर। प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर इन द हेल्प ब्लड हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्म क्लॉटिंग टू इंजरी। कोई भी अगर इंजरी होता है या पेशेंट को कुछ भी क्या कहते हैं हमारा कट लगता है, तो कंडीशन में क्या होता है हमारा प्लग फॉर्मेशन जो होता है ब्लड वेसल्स का, वो क्या करेगा में बनाना शुरू कर देगा। प्लग बनाने के साथ साथ में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होंगे हमारे मैकेनिकल इंजरी में जो भी हमारे हेल्प करेंगे इसको घाव भरने के लिए, वो केमिकल मीडिएटर होंगे, तो हेल्प करेंगे हमारा रिलीज करेंगे। इसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं हमारे, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोजन, फिब्रिनोजन, लास्ट पार्ट जो हमारा फिब्रिनोजन होता है, तो हेल्प करता है हमारा वो प्लेटलेट सॉरी ब्लड प्रोटीन के जमने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट है रेगुलेशन। इसमें रेगुलेशन का जो है थर्मल रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। मेनली जो ब्लड होता है ये हेल्प करता है रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट थ्रू आउट द बॉडी। जैसे ही आप कभी भी देख लें, कोई पसीना आपको आएगा तो इवेपोरेशन होगा, हमारा पसीना जो उड़ जाएगा तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो जितना भी हमारा हीट होता है बॉडी के अंदर का, ठीक है, उसको मेनली ये रेगुलेट करने का काम करता है और रिलीज करता है एक्सेस हीट थ्रू आउट स्किन। नेक्स्ट ये पीएच की वैल्यू को भी मेंटेन करता है। ब्लड हेल्प द मेंटेन स्टेबल पीएच लेवल इन द बॉडी विच इज क्रूशियल फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन। अगर एसिडिक ना ज़्यादा एक्लाइन, तो पीएच जो हमारा मेनली हेल्प करता है 7.35 टू 7.45 मेनली इसका होता है। तो ये ना ज़्यादा एक्लाइन होता है ना ज़्यादा एसिडिक होता है, इसको बीच को ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट है फ्लूइड बैलेंस। ब्लड रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर and electrolyte in the body to ensure that cell have the right environment to function properly। ब्लड का मेन फंक्शन ये भी होता है कि 55% तो प्लाज्मा बना होता है, तो ये अगर फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करेगा ताकि जितना भी वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमारे बॉडी सेल और टिश्यू को पहुँचता रहे ताकि वो प्रॉपर्ली काम कर सके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ब्लड एक्ट एज ए कम्युनिकेशन सिस्टम बाय ट्रांसपोर्टिंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ये ब्लड क्या काम करते हैं, वो कम्युनिकेट करते रहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ताकि जितना भी ट्रांसफर हो सके, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हमारे हार्मोन्स हों, ठीक है, चाहे जो भी हो, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं वो सिग्नल मॉलिक्यूल को पहुंचाते हैं, जैसे हार्मोन्स, साइटोकाइनेज विच हेल्प अकॉर्डिंग टू वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे जितने भी केमिकल मीडिएटर होते हैं, जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, उनको फंक्शन काम करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम में एक दूसरे का कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है, तो ये ब्लड इसमें भी हमारा हेल्प करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस presentation, composition of blood, formation of blood. If you want any query, because ये जो हमारा presentation बहुत short में है, इसको हम deep में आगे next करेंगे। I hope you understand this. If any of you related this question, please ask me in my YouTube channel. Thank you very much.